तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि समर नाम के एक लड़के ने कियान को अपनी टीम में लेने से मना कर दिया था क्योंकि वो कियान के फेमस स्टूडेंट होने की वजह से उस पर जला करता था और इसी वजह से उसने कियान को स्ट्रेंथ बीटिंग चैलेंज दे दिया था। एंड समर जीतता हुआ भी इसमें नजर आता है। लेकिन अभी कियान की बारी बाकी है मेरे दोस्त। अब आगे समर का 7 स्कोर देखकर कियान थोड़ा सरप्राइज होता है। स्ट्रेंथ मेजरिंग डिवाइस का वैल्यू उसके फ़ोन में मौजूद स्ट्रेंथ टेस्टिंग से थोड़ा सा अलग था, लेकिन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इसे मैनुअली एक ही यूनिट शेयर करने वाला माना जा सकता है। कियान को मिस्टीरियस फ़ोन मिलने से पहले उसकी स्ट्रेंथ वैल्यू भी 7 ही थी। कियान ने जब सरप्राइज होकर समर को देखा, तभी समर डिवाइस से एक कदम पीछे लेते हुए कियान की तरफ देखते हुए कहता है, अब तेरी बारी है। यह कहते हुए समर के फेस पर इस वक्त जंग जीतने वाली स्माइल मौजूद थी, जिसमें घमंड साफ नजर आ रहा था। कियान बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए स्ट्रेंथ मेजरिंग डिवाइस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जबकि उन तीनों की और छिपे हुए वर्मा सर की आंखें इस वक्त उसी पर टिकी हुई थी। वो सभी जानना चाहते थे कि सिटी हाई स्कूल के नंबर 1 एक्स जीनियस में अभी भी कितनी स्ट्रेंथ बची है। इधर उस दूसरे मॉनिटरिंग डिवाइस में बैठे वर्मा सर भी इस वक्त यही सोच रहे थे कि इसने 1 महीने से अपनी प्रैक्टिस को हाथ भी नहीं लगाया है और अब देखते हैं कि ये क्या कर पाता है। हालांकि स्ट्रेंथ ऐसी चीज़ नहीं थी जो कॉम्बैट में इतनी तेज़ी से डिक्लाइन होती हो, क्योंकि स्ट्रेंथ होना एक बात थी और उसे डिलीवर करना दूसरी। अपने पास मौजूद सारी स्ट्रेंथ को रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। समय के साथ कोई भी रस्टी हो सकता है, इसीलिए किसी के पास भी अभी स्ट्रेंथ क्यों ना हो, वो शायद ही स्ट्रेंथ को पूरी तरह रिलीज़ कर पाते हैं। कियान प्रेशर बोर्ड के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी पाम को फिस्ट में बदलते हुए प्रेशर बोर्ड से थोड़ा दूर अपने फिस्ट को स्थिर कर देता है, जबकि उसकी कोहनी चेस्ट को टच होते हुए फिस्ट और चेस्ट के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा था। इंच पंच, आखिर ये दिखाना क्या चाहता है? समर मन ही मन पागल होते हुए चीखता है। कियान की इंच पंच कोई प्राइम एनर्जी स्किल नहीं थी, बल्कि वो एक ऑर्डिनरी कॉम्बैट स्किल थी। ये स्किल स्कूल की नॉर्मल टीचिंग का हिस्सा थी। इंच पंच सीखना आसान था, लेकिन इसे मास्टर करना बहुत मुश्किल था। इंच पंच को सबसे कम डिस्टेंस में ज़्यादा स्ट्रेंथ डिलीवर करने के लिए जाना जाता है और इसमें एक निश्चित लेवल की मास्टरी को हासिल करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। क्योंकि इंच पंच करीब से डिलीवर किया जाता था, इसीलिए इंच पंच में कोई ऐसा खतरनाक या ब्यूटीफुल सा पोज नहीं था। टिपिकल स्टूडेंट ही ऐसी चीज़ों की ज़्यादा प्रैक्टिस करना पसंद करते थे, जो अपने इफेक्ट्स जल्दी दिखाएं और पंचिंग टेक्निक्स डोमिनेटिंग लगें। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने वेपन्स में ट्रेनिंग लेना चुना था। आखिरकार एक्चुअल बैटल में वेपन से होने वाला डैमेज पंच से होने वाले डैमेज से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। कियान को अपनी फिस्ट को लगभग प्रेशर बोर्ड पर चिपकाते हुए देखकर रूबी और बाकियों को समझ आ गया था कि वो इंच पंच का यूज कर रहा था। समर भी कियान को इंच पंच का इस्तेमाल करते देख बहुत शॉक्ड रह जाता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि इंच पंच को मास्टर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए अब भी उसे खुद पर पूरा भरोसा था। वो अपने होठ से कोड़ते हुए कहता है, इंच पंच से डिलीवर किया जाने वाला अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ को डिलीवर कर सकता है, लेकिन ये मास्टरी सिर्फ सालों से प्रैक्टिस करने पर ही मिलती है। और ये लक्खू झन्ना कियान ऐसे कर कैसे सकता है? हालांकि समर के कहने का तरीका अच्छा नहीं था, लेकिन वर्मा सर इस बात को डिनाई नहीं कर सकते थे। सबको तो यही लगता था कि कियान ने पिछले 1 महीने में कोई प्रैक्टिस नहीं की थी और बस एक गेमर बनकर वो अपनी ज़िंदगी बिताता आ रहा है।
अभी चारों गहरी सोच में ही थे कि उन्होंने देखा कियान की फीस्ट एक्सट्रीम स्पीड से कांपी। ये इतना फास्ट था कि अगर प्रेशर बोर्ड से कोई एक्सप्लोजिव ब्लास्ट नहीं हुआ होता तो शायद ही उन्हें भरोसा होता कि कियान ने अपना हाथ हिलाया भी था। उनके लिए ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो गया था। उन्हें अभी भी लग रहा था कि कियान की फिस्ट कभी हिली ही नहीं थी। उन चारों की आंखें तेजी से रिएक्ट करते हुए स्क्रीन को देखने लगी। वो सभी कियान के पंच का रिजल्ट जानने के लिए बेसब्र हुए जा रहे थे। गैप बहुत टाइनी है। रूबी, विराज और समर के दिमाग में एक साथ ये ख्याल आया। जिस डिस्टेंस से पंच डिलीवर हुआ वो गैप बहुत कम था। इंच पंच सबसे कम दूरी में भी फुल स्ट्रेंथ डिलीवर करने के लिए इवॉल्व किया गया था, मगर जब गैप टाइनी हो तब किसी का भी स्ट्रेंथ को डिलीवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ रियल इंच पंच मास्टर ही इतने शॉर्ट डिस्टेंस से ये पंच डिलीवर कर सकता है। वर्मा सर के दिमाग में इस वक्त ना जाने एक साथ कितने थॉट्स आ रहे थे, और जब उन्होंने स्क्रीन पर स्क्रॉल होते नंबर्स को देखा तब उनकी आंखें शौक से खुली रह गईं। स्क्रीन पर लाइट तेजी से ब्लिंक होने के साथ नंबर्स तेजी से मूव हो रहे थे और फिर जल्द ही नंबर 10 पर आकर रुक जाता है। कियान के इंच पंच ने 10 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ डिलीवर की थी। 10? हाउ इज दिस पॉसिबल? वर्मा सर इस वक्त शौक के मारे पागल हो चुके थे। वो इतने सालों से इस स्कूल में पढ़ाते आ रहे थे और उन्होंने किसी को भी बिना प्राइम आर्ट की इस स्किल के साथ 10 पॉइंट को हासिल करना उनके लिए इम्पॉसिबल ही था। भले ही पैसे वाले लोगों के पास यूज करने के लिए स्ट्रेंथ क्रिस्टल हो, लेकिन फिर भी उनका इस तरह की स्ट्रेंथ को अचीव करना और साथ ही साथ उसे डिलीवर करना इम्पॉसिबल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर टिपिकल स्ट्रेंथ क्रिस्टल थे जिनसे 7 के आगे पावर इंक्रीज करना इम्पॉसिबल था। अगर 7 के आगे आपका नंबर पहुंचता है और आप वहां से इस क्रिस्टल को फिर से यूज करते हैं तो यह आपके लिए यूजलेस होगा। किसी के लिए भी अपनी स्ट्रेंथ इवॉल्व करना हार्ड था जब तक कि उसके पास एक्सट्रीम स्ट्रेंथ क्रिस्टल ना हो। इसके अलावा प्राइम एनर्जी आर्ट का कल्टीवेशन ही एकमात्र जरिया था जिसके थ्रू कोई धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। लेजेंडरी स्टेज तक इवॉल्व होने से पहले टिपिकल ह्यूमन के पास 10 स्ट्रेंथ होना बहुत रेयर था। ज़्यादातर ह्यूमंस मॉर्टल स्टेज में 7 या 8 पर थे। कियान अभी भी मॉर्टल स्टेज पर होने के बावजूद ऐसी स्ट्रेंथ को डिलीवर कर पा रहा है, इसे देखकर सब हैरान हो चुके थे। क्लास में इसका अक्सर सो जाना कहीं इसकी हार्ड ट्रेनिंग का नतीजा तो नहीं? शायद ये खुद को क्लास के बाद और अच्छे से ट्रेन कर रहा हो। वर्मा सर ने मन ही मन सोचा। इसके बाद वर्मा सर के दिल में कियान के लिए इज्जत बेहद बढ़ गई। मुझे एक्सप्रेसिबल की बातों पर शक नहीं करना चाहिए था। वो सच में टैलेंट को बेहतर पहचानना जानते हैं। वर्मा सर ने फिर से सोचा, मॉडल लेवल पे इतना स्ट्रेंथ अचीव करने वाला स्टूडेंट शायद अर्थ पर भी नहीं होगा। जरूर ये कियान एक न एक दिन बहुत आगे जाएगा। वर्मा सर बस सोचे ही जा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़का इतनी स्ट्रेंथ कैसे अचीव कर सकता है? अब कोई मुझसे ये मत कहना कि ये घर में स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस किया करता था। व्हाट द हेल, इम्पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? मॉडल लेवल पर 10 की स्ट्रेंथ हासिल करना, कहीं ये लड़का घर पर तो प्रैक्टिस नहीं करता था? हे भगवान, ये किस जल्लाद से पाला पड़ गया है मेरा। समर पागल होते हुए मन ही मन सोचता है। विराज और रूबी अजीब लुक के साथ कियान को देखे जा रहे थे। भले ही रूबी ने कियान को टीम में शामिल किया था, लेकिन उसे भी इस चीज का कोई अंदाजा नहीं था कि कियान खुद से इतना हार्डवर्क करते हुए लगातार प्रैक्टिस करके इस मुकाम तक पहुंच सकता है। खैर, कियान को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है। इस वक्त वो खुद भी थोड़ा सा शॉक्ड था, क्योंकि
उसके गेम में मौजूद स्ट्रेंथ से ज़्यादा पॉइंट उसने यहाँ पर डिलीवर किए थे। इस डिफरेंस को नोटिस करते हुए वो मन में ही कहता है, देखकर लगता है कि स्ट्रेंथ मेजरिंग डिवाइस के जो नंबर्स हैं वो गेम से काफ़ी ज़्यादा अलग है। गेम के अंदर मेरी स्ट्रेंथ 9 है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये 10 है। कियान जब अपने स्ट्रेंथ पॉइंट्स को नोटिस कर रहा था तभी समर कियान से जेलस होते हुए कहता है, 10 स्ट्रेंथ डिलीवर करके तुमने ये प्रूव कर दिया कि तुम तिरु सिटी के सबसे बड़े जीनियस हो। माना कि तुम अपने रेपुटेशन पर खरे उतरे हो, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुमने मुझे हरा दिया है तो तू गलत है बच्चे। कियान का रिजल्ट देखकर समर पहले ही उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए राजी था, लेकिन उसका गुरूर उसे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। समर भी प्राइम एनर्जी स्किल का यूज़ करके स्ट्रेंथ में 10 पॉइंट्स डिलीवर कर सकता था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसमें प्राइमोडियल एनर्जी खर्च होती थी। उसके प्रेजेंट लेवल पर वो कुछ समय में सिर्फ एक पंच डिलीवर कर सकता है और फिर वो उसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। जहाँ तक कियान की बात है, वो लंबे समय तक तेज कॉम्बैट में एंगेज हो सकता है और ये टीम के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट था। ये समर के लाइटनिंग फिस्ट से भी ज़्यादा यूजफुल था। एक और रीज़न कियान का इंच पंच था। इस टेक्निक में माहिर होना ये ऑब्वियस था कि कियान ने खुद पर गिव अप नहीं किया था। वो सीक्रेटली कल्टीवेट कर रहा था और उसने हार नहीं मानी थी। समर के मन में इस वक्त कई ख्याल चल रहे थे, मगर वो अपनी हार को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अब भी कियान को हराने के लिए अलग अलग प्लानिंग कर रहा था। इससे पहले कि समर अपना बड़ा दिल दिखा के कियान को टीम में एक्सेप्ट करने की बात कहता, कियान ने उसके स्कोर से ही समर को चौंका दिया था। लेकिन क्या सच में समर मान लेगा हार या फिर कियान पे करेगा एक जोरदार प्रहार? जानने के लिए सुनते रहिए गेम ऑफ डायमेंशन ओनली ऑन ऑडियो बुक्स ओशियन।